ब्रोट वैली के अब तक के एपिसोड में आपने देखा कि लैंडस्लाइडिंग होने के कारण हमें ब्रोट से 5 किलोमीटर पीछे रुकना पड़ा, जहां हमने ओहल नदी में आइस पास लिया और एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलते हैं प्यारे से गांव में, जिसका नाम है पास गांव। यह गांव फेमस है वाटरफॉल के लिए, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 20 से 25 मिनट का ड्राइव और 4 से 5 किलोमीटर का एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है एक प्यारा सा और बहुत अच्छा वाटरफॉल। नमस्ते दोस्तों। तो ब्रोट जो है बेसिकली 1920 के दशक में जो 1975 तक यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। और एक और बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको ब्रोट का बताता हूँ कि जिस एरिया में मैं अभी खड़ा हूँ, मतलब ये ओहल नदी है, ये ओहल नदी के मैं इस साइड खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मंडी ज़िले में। वैसे बेसिकली तो हिमाचल प्रदेश ही है, ये मंडी ज़िले में खड़ा हूँ। और जैसे ही मैं इसको क्रॉस कर दूँगा, एक पुल है इसमें कनेक्टेड पुल, तो उस पुल को क्रॉस करते ही, ये वाला है कनेक्टेड पुल, उस पुल को क्रॉस करते ही मैं उस एरिया में पहुँच जाऊँगा। तो वो सारा है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो भाई ये पता नहीं, ये चेतन सर अभी गाड़ी से उतरे, इनको बिच्छू बुट्टी लड़ गई, ये पैरों पे खारिश हो रही है। तो वो भाई अब कोई दूसरा पौधा लेके आ रहा है जिससे इनकी खाज मिटेगी। नमस्कार अंकल जी। ये वो पौधा है, क्या नाम है इस पौधे का भाई? इस पौधे का नाम है भांग। अच्छा, भांग है जी। जब बिच्छू बुट्टी लगती है ना, हाँ, तो मतलब भी इसका दर्द हल्का कर देती है। अच्छा अच्छा, तभी हो गया भाई, हो गया ना, थोड़ा बहुत तो हो गया हो ना असर, ऐसा तो नहीं साथ के साथ हो गया। उठाओ बैलून उठाओ। ये क्या कर रहे हैं? गंदा हो गया। तो भाई ये है, हम ब्रोट वैली में घूम रहे हैं, ये है ब्रोट वैली, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल। कोई प्यारा सा वाटरफॉल बताया, तो अब उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो ये है ब्रोट। अमेजिंग। खेती देखो कितनी बढ़िया कर रखी इन्होंने, छोटे छोटे खेत है पूरे वो। तो भाई यहाँ से जो ट्रैक पड़ता है, टोटल 15 मिनट का ट्रैक है। ये कोई लास्ट गांव है। ये गांव कौन सा था भाई, पीछे जा गाड़ी खड़ी करी? पास गांव, पास गांव में गाड़ी खड़ी करनी है और 15 मिनट के लिए ऐसे जाना है। और ये खेती देखो यार, अमेजिंग यार, इतनी हाइट में इतनी बढ़िया खाती। हाँ वो देखो। गुड्डू ये बताओ, हम पहुंच कहाँ गए? गुड्डू हम कहाँ पहुंच गए बताओ? अब हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल ब्रोट के प्यारे से। चलो नहीं करोगे? चलो। तो भाई फाइनली पहुंच गए वाटरफॉल पे, और सामने है वाटरफॉल। इतना प्यारा दृश्य है। ये चेतन सर अपने कर्तव्य धर्म निभाते हुए। दिस इज़ द वैली रोड। तो भाई 10 मिनट के ट्रैक के बाद आपको ये देखने को मिलेगा, यो वाटरफॉल। ये है हमारी टीम, और ये प्यारा सा वाटरफॉल। पानी इतना साफ है ना कि क्या ही बताएं। वो देखो, अमेजिंग। मत करो, गिर जाएगी। गुड्डू एक और है इधर।
वाटरफॉल और ये अजीब सी मैगी। तेरे को सारी चीज़ें अजीब लगती हैं लाइफ में। यस ब्रो, एक्सेप्ट यू। चले अब हाथ नीचे रखना बाबी, क्या हाथ आगे आ रहा था ना इस साइड। वीडियो बना रहे हैं आप। एक और दे दी। तो वाटरफॉल पर थोड़ा समय बिताने के बाद हम वापस निकल चुके हैं अपने सफ़र की तरफ और अब हम जा रहे हैं ब्रॉड वैली में, जहाँ पर हम ब्रॉड की सुंदर सुंदर वादियाँ, नदियों और झरनों को एक्सप्लोर करें। तो भाई ये है जाम, वो देखो अभी जेसीबी लगी हुई है और हर जगह मतलब ये प्रॉब्लम आ रखी है। वो देखिए वो जेसीबी से काम हो रहा है वहाँ पे। ये ब्रॉड के रास्ते में ये वाला जो है यहाँ पे जाम लगा हुआ है क्योंकि ये रोड टूट चुका है, तो पूरा का पूरा पहाड़ी नीचे आ गया। तो जो भी आ रहे हैं प्लीज़ वो थोड़ा से आए। और ये जो है ब्रॉड से मतलब 5-6 किलोमीटर पीछे ही है जो लाइन पे जाम लगा हुआ है। अभी थोड़ा सा खुला है तो अब निकल रहे हैं हम। तो भाई ये है ब्रॉड जो वैली है, ब्रॉड वैली के मतलब नियर अबाउट हम पहुंच चुके हैं। और ये जो ये जो पूरा रूट है ये वहाँ से एंड तक तकरीबन आधा किलोमीटर का टूटा पड़ा है। तो जिस कारण जो है जाम लगा हुआ है, सिंगल गाड़ी आ रही है। और ये देखो ये ब्रॉड वैली के जा रहे हैं। भाई शादी तो हो गई है, उसके बाद का कार्यक्रम चल रहा है, फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा है। और देखो सामने वो रहे दूल्हा दुल्हन। ये आरे प्यारे बैठे हुए सारे, दो ये भी है। तुम्हारा क्या लगता है भाई दूल्हा? भाई है, भाई की शादी है। लो भाई इनके भाई की शादी है। यहीं के रहने वाले हो आप? उल्ला वो कहाँ है? जो नदी है उस साइड। रिसेप्शन में बुलाओगे क्या हमें? रिसेप्शन हो लिया, आ जाए बुला लो यार हमें भी। हाँ जी। ये देखो ये हमारे बंदे। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं ब्रॉड। तो ब्रॉड का जो है यहाँ का हमने होम स्टे कर लिया बुक अपना। तो आपको पता है कि किफ़ायती दामों पे घूम रहे हैं इस बार। तो अब हैं वर्मा होम स्टेज में। तो होम स्टे की एक तो ख़ास बात होती है व्यू अच्छा मिल जाता है और ऊपर से साफ़ सफाई ठीक ठाक मिल जाती है। तो ये छोटा सा रूम हमारा, उधर से कुछ व्यू नहीं है पर यहाँ से आप सीधा जो है रिवर का व्यू देख सकते हैं। और नीट एंड क्लीन वॉशरूम। तो ये है। बाकी तो आपको पता ही है कि इस बार हम थोड़ा बजट में घूम रहे हैं, तो हमें ये पड़ा है 700 रुपये में। तो 700 कोई मतलब माड़ा नहीं है इस व्यू के साथ। तो चलते हैं अब लोकल मार्केट घूमने। भाई अब हम आगे हैं ब्रॉड की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले तो मुझे ये मिल गया। हेलो जिगले, जिग्नेश हेलो। और ये देखो यहाँ के नज़ारे, रिवर पूरा शांत और अच्छा पानी है, बिल्कुल साफ़ पानी है, आप पी भी सकते हैं। ये देखो अब हम हमें कुछ जो है शॉपिंग वगैरह करनी है, मार्केट से कुछ खरीदेंगे। मज़ा लेते हैं शाम का, देखते हैं नज़ारे यहाँ के। भाई होम स्टे से निकलते ही बाहर ठेका। और विस्की बड़ी सस्ती दिखा रखी है हमें, 40 रुपये में है विस्की। अगर कोई पीना चाहता हो, शौकीन हो कोई पीने का, तो ले सकते हैं यहाँ पे। ये मार्केट है, छोटी सी है, अच्छी सी है, पीसफुल लग रही है।
ये साथ ही हो लिया। मतलब जो हम 2 किलोमीटर मतलब अब पीछे जो रुके थे हम 5-7 किलोमीटर, वहाँ पर इतना ऑप्शन नहीं था रहने खाने पीने का। यहाँ पे बहुत ऑप्शन दिख रहा है हमें और शांति भी है। ये कोई देवी देवता, जय हो बाबा जी। और देखो वादिया, शाम का समय हो चुका है और नज़ारे। तो भाई ये जो चीज़ है ये है ब्रोट की सुंदरता। ये देखो यहाँ पे, और वो कोई हाइड्रा प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी का, बढ़िया है नज़ारे। और ये यहाँ की मार्केट, पहुँच गए ब्रोट की जो है लोकल मार्केट में। तो यहाँ देखते हैं खाने पीने की। देखो ये दुकानें, यहाँ बहुत ऑप्शन है खाने पीने का। बाकी बेसिकली तो आए हैं हम गुड्डे को टॉयज़ दिलाने। ये आगे इसकी टॉय शॉप। 950 रुपए की 2 कॉफ़ी। तो भाई ये है शाम का नज़ारा। छोड़ के आऊँगा किसी शायर की 2 लाइनें हैं, मतलब बढ़िया माहौल है, अखरोट का पेड़ है, नीचे बैठे हैं। तो किसी शायर की 2 लाइनें याद आ गई कि इस कदर दर्द लिखा है किताबों में, पढ़ने बैठो तो पन्ने बोल उठे। तो शायर का नाम मेरे को पता नहीं है, पर बहुत अच्छा लिखा है। तो उसी के बिहाफ पे कुछ चंद लाइनें मैंने भी लिखी हैं, तो वो मैं आपको मतलब सुनाता हूँ कि तेरे मेरे इश्क को मैंने कागज़ पर उतारा है, कि तेरे मेरे इश्क को मैंने कागज़ पर उतारा है। न्यू उसे बेवफा कहकर कागज़ को बदनाम ना करो, उसकी किस्मत में मैं नहीं, मेरी किस्मत में वो नहीं, ये कहकर हमारा रिश्ता ख़राब ना करो। तो बस इन्हीं लाइनों से जो है ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया है। अलग अलग जगहों पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लोगों से मिलते हैं और उसके दर्द को कम करते हैं। तो इस टाइम हम हैं ब्रोट वैली में। तो ब्रोट वैली की कई जो है पॉइंट है, कई ख़ास बात है, वो सारी हम डिटेल जो है इस व्लॉग में शेयर करेंगे। और यहाँ के अलग अलग मंदिर और सभी जगहों को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अगले दिन फिर सुबह जल्दी उठकर हमने इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाया। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ब्रोट वैली की। इस टाइम हम हैं ब्रोट वैली में बेसिकली। तकरीबन कल परसों हम घर से निकले थे और ये जो जगह है हमारे घर से मतलब चंडीगढ़ से अप्रॉक्स 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बहुत ब्रोट की बात करता हूँ, मतलब ब्रोट वैली की क्यों फेमस है। ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है जहाँ पे ना फालतू का शोर है और ना किसी की मतलब चिक चिक है। बड़ा प्यारी जगह है, मतलब स्मॉल जगह है। तो ब्रोट जो है बेसिकली 1920 के दशक में जो है गोरों के द्वारा यानी अंग्रेज़ों के द्वारा इस जो प्लेस की है जो वो करा गया था, मतलब ढूंढा गया था एक हिसाब से। और यहाँ पे हाइड्रा प्लांट लगाया गया था, पावर प्लांट। तो वो यहीं पे ही है पास में ही, उसको हम बाद में दिखाएंगे। और सेकेंडली 1975 तक यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था, मतलब रोड्स नहीं थे और कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो 1975 के बाद जोगिंदर नगर से, जो यहाँ का मतलब बेस कैंप मान लो, बेस पॉइंट मान लो, जहाँ से रास्ता कटता है, तो अब यहाँ पे 1975 के बाद यहाँ पर थोड़ा आवागमन ठीक हो गया, मतलब लोग गाड़ी से आ सकते हैं आराम से ईज़िली, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये जो है ये उहुल नदी है, उहुल नदी के तट पर 1835 मीटर की हाइट पर ये पूरा जो है बना हुआ है। ब्रोट वैली जो है पूरा स्थित है और तकरीबन 278 वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है। ये पूरा एरिया जो है वो बना हुआ है। और सेकेंडली यहाँ पर देवदार के बड़े प्यारे पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ है, मतलब बड़े पेड़ है और मतलब बहुत प्यारी जगह है कहने का मतलब है। और बाकी यहाँ पर जो है एक हाइड्रा प्लांट है जो बहुत पुराना हाइड्रा प्लांट है, पावर पॉइंट, जो कि 2 डिवीज़न में कर दिया गया अब फ़िलहाल।
कि उसका एक जो प्लांट का जो सप्लाई है वो जाती है जोगिंदर नगर की साइड, और एक यहाँ से निकल जाती है अपना उहल में। और बाकी अब हम बात करते हैं होम स्टे की, जहाँ पर हम रुके हुए हैं। हम रुके हुए हैं वर्मा होम स्टेज़ में। कैमरा उधर को कर देना एक बार। तो ये है वर्मा होम स्टे, बड़ा छोटा सा प्यारा सा ये हमारा होम स्टे है, जहाँ पे हम तकरीबन कल से रुके हुए हैं। और ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ये बजट का जो फ्रेंडली हम इस ट्रिप को कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें होम स्टे मिला है 700 में, 700 रुपये में एक रूम का मिला है हमें। और बाकी यहाँ पर जो है छोटे छोटे काफ़ी मंदिर है, एक मोनेस्ट्री भी है छोटी सी, और यहाँ पे मंदिर है, 3-4 मंदिर है जो हम धीरे धीरे जाएंगे, जिनको देखेंगे। पूरा डिटेल मार्केट जो है डिटेल वीडियो बना दूँगा मैं, उनको पूरा घूमेंगे फिरेंगे एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। और सेकेंडली बीइंग ए प्रोफेशनल, क्योंकि मैं माउंटेनियर हूँ, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी ट्रैक है। 4 यहाँ के ट्रैक फेमस जो है बताए गए हैं। एक तो नहरा ट्रैक है जो सबसे बेस्ट बताया गया है यहाँ का, वो अभी हम नहीं जा रहे हैं किसी ट्रैक पे भी, वो हम करेंगे नेक्स्ट उसमें वीडियोस में। मतलब आऊँगा कभी छुट्टी में 10-15 दिन की, तब वो सारे ट्रैक्स को कवर करेंगे। और सेकेंडली ब्रोट वैली में जो है यहाँ पर एक रात को ही पता चले मुझे बात, यहाँ पे 4 किलोमीटर मतलब 4-1 घंटे का ट्रैक है, जिसको कवर करके हम पहुँच जाते हैं ऊपर। जो गोरे थे मतलब जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने वहाँ पे वो टॉय ट्रेन चलाई थी, तो जहाँ से वो यहाँ से मतलब सामान वगैरह या इधर उधर का वो करते थे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे। तो वो भी ट्रैक है यहाँ ऊपर इन पहाड़ों में जाकर। दिखा दो, ये है ऊपर जो ये देवदार के पेड़ दिख रहे हैं, इनसे ऊपर जाके वो ट्रैक है। तो वो अब हम नहीं करने वाले। और एक और बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको ब्रोट का बताता हूँ कि जिस एरिया में मैं अभी खड़ा हूँ, मतलब ये उहल नदी है, ये उहल नदी के मैं इस साइड खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मंडी ज़िले में। वैसे बेसिकली तो हिमाचल प्रदेश ही है, ये मंडी ज़िले में खड़ा हूँ। और जैसे ही मैं इसको क्रॉस कर दूँगा, एक पुल है इसमें कनेक्टेड पुल, तो उस पुल को क्रॉस करते ही, ये वाला है कनेक्टेड पुल, उस पुल को क्रॉस करते ही मैं उस एरिया में पहुँच जाऊँगा। तो वो सारा है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो वो सारा एरिया आता है कांगड़ा के उसमें। और तो ये भी एक अच्छा पॉइंट लगा मुझे यहाँ का ब्रोट वैली में घूमने का। और एक और पॉइंट है यहाँ का, यहाँ पे ट्रोट फिश के लिए बहुत जो है फेमस है ये जगह। यहाँ पे फार्मिंग की जाती है अपने फिशरी डिपार्टमेंट के थ्रू। यहाँ पे डैम भी है, छोटे छोटे डैम है जहाँ पर वो ट्रोट फिश जो है वो बनाई भी खिलाते भी हैं ये, और बनाते भी हैं। और उसकी जो है हर साल यहाँ पर एक कंपटीशन किया जाता है यहाँ के लोकल्स के द्वारा, जिसमें वो पकड़ते हैं उन मच्छियों को और उनके साइज़ के अकॉर्डिंग और कितनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो जो उनको पकड़ते हैं, और उनकी मतलब इस वजह से इस हिसाब से वो प्रतियोगिता की जाती है। तो बेसिकली उस प्रतियोगिता में जो विनर होता है उसको प्राइज़ देती होगी गवर्नमेंट, मुझे भी नहीं पता। तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी जो फ़िश पकड़ी जाती है उसके लिए वो होती है प्रतियोगिता। तो वो तो अब हम देख नहीं सकते, उसका कुछ टाइम पीरियड होता होगा। बाकी भाई मज़ा पूरा आ रहा है यहाँ पे, शांत एरिया है, बढ़िया है, रहना खाना पीना मस्त। और बाकी एक तो ये है कि हम बाकी 12 महीने मेरे ख्याल से ओपन रहता है ये। अब मेरे ख्याल से जनवरी और दिसंबर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है, तो उसमें भी आप आ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ नहीं आ सकते, रास्ते खुले होते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही, बाकी अभी और यहाँ के बारे में डिटेल पता चलेगी, वो हम शेयर करेंगे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ। तो इनका ये एंट्रेंस है बिल्कुल ही, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अपना डाइनिंग एरिया, जहाँ पे हमने रात को डिनर वगैरह किया था, ये डाइनिंग एरिया, उधर उनका किचन वॉशरूम है। एंड अभी चलते हैं ऊपर की साइड को, ठीक है। सो हम चल रहे हैं छत की साइड, वहाँ घूम के आते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा बनाया है यहाँ पे इन्होंने होम स्टेज। यहाँ की बाहर का व्यू है, जो यहाँ से हमने एंट्रेंस की थी अभी रिसेंटली, वो है। और देखो गाइस, खीरा लगा हुआ है, बहुत सारे खीरे लगाए हुए हैं। और देखो यहाँ का लोकेशन बिल्कुल सुंदर सुंदर देवदार के पेड़, बहुत ही प्रीटी लोकेशन है। और ये कुछ रूम्स हैं होम स्टेज के, अभी यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अभी हम और ऊपर चलते हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी ये उनको जो है उनको बना रहे हैं।
गॉड वाओ, पहाड़ों की सुबह सुबह की धूप और बिल्कुल हम पहाड़ी के ऊपर, और ये इनकी छत है। और गाइस देखो घर देखो यहाँ पे। एक मैं आप लोगों को मंदिर दिखाऊंगी जो आप लोगों को ये वाला दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा नहीं यहाँ पे, इसके पीछे एक मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ये छत है और इनकी छत से देखो मोस्टली जो है यहाँ का बाज़ार वगैरह सारा दिखता है। इवन आपको यहाँ पे रिवर भी दिख रही होगी। तो ये सामने वाला होम स्टे ये हमारा है। मतलब पता नहीं धूप, मुझे धूप लग रही है, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और ये नदी बह रही है, वो सामने जो है ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और अभी हम जो है हमें मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। थोड़ी देर में अंकल से भी बात करवाएंगे। देखो गाइस, यहाँ पे इनको हिमाचल में सियाल बोलते हैं। ये सियाल के घर हैं जो को मैं आपको थोड़ा कैप्चर करके दिखाऊं। ये जो है ये सियाल के घर हैं, ठीक है। तो इनका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे जो है वो सर्दियों में ये घर को गर्म रखता है और गर्मियों में जो घर है वो ठंडा रहता है। तो यहाँ पे एसी वगैरह कुछ नहीं होता है। वैसे भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मोस्टली इस टाइम पे आज है, जिस आज की डेट पे यहाँ का टेम्परेचर इस टाइम पे 16-17 है। तो देखिए लोग पहाड़ों पर चढ़ के अपने अपने काम पे जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद आया ओवरऑल। लेट्स सी, बाकी आपसे बाद में मिलते हैं, नीचे चलते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, सभी वेट करें ब्रेकफास्ट का। मिलते हैं आपको सारे ब्रेकफास्ट टेबल पे, बाय। तो भाई ये है इनका ब्रेकफास्ट के लिए हॉल, यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट है। तो आज है हम बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी में, ब्रोट में है इस टाइम। और ये पीछे हमारे वर्मा होम स्टे है। ये अंकल है हमारे जो इन प्रॉपर्टी के ओनर है। तो इनसे हम आज थोड़ा पूछेंगे इन्होंने कब, मतलब पूरी डिटेल लेंगे वीडियो की कि कब इन्होंने ये प्रोजेक्ट इनके दिमाग में आया, कब इन्होंने शुरू किया। और बेसिकली बहुत हम्बल अंकल है और बहुत मेहनती अंकल लगे हमें। सुबह सुबह मतलब अभी तक हम उठे ही नहीं थे और अंकल अपना आधा काम निपटाए खेत का, और अभी हम उठे। तो अब वर्मा अंकल से बात करते हैं थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों अंकल पहले तो नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, थैंक यू। तो अंकल फिर ये आपने कब शुरू किया था अपना होम स्टे? सर जी वैसे मैं ऑन सर्विस था। हाँ जी, हाँ पहले आप अपने बारे में थोड़ा अपना जो मैं सर्विस करता था 77 में मैंने बोर्ड ज्वाइन किया। पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सर्विस की मैंने। पंजाब में भी रहा, हिमाचल में अपना शानन प्रोजेक्ट में रहा। तो 77 में बोर्ड ज्वाइन करके फिर उसके बाद में 2016 में रिटायर हुआ। जब मुझे 16 में रिटायर होने का टाइम आ गया जल्दी, तो मैंने जनवरी में सोचा क्यों ना मैं कुछ ना कुछ अपने बारे में, आगे भविष्य के बारे में, फिटनेस के बारे में सोचूं। अच्छा जी। तो मैंने अपने दिमाग में ये किया कि मैंने कहा क्यों ना होम स्टे चलाऊँ मैं। अच्छा। तो फिर मैंने दिमाग में वही बात रखी, मैंने कहा फिर इस काम को मैं शुरू करता हूँ। फिर 2016 में मैंने काम शुरू कर दिया। अच्छा। तो पहले तो मैंने 2 कमरे बनाए। हाँ जी। तो और 16 में मैं जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद मैंने 2 कमरे चलाए। फिर 2 साल के बाद फिर दूसरी स्टोरी में 2 कमरे और हो गए, 4 कमरे हो गए। अच्छा। तो टाइम मेरा जो बड़ा अच्छा निकल रहा था, मतलब जैसे शाम सवेरे अपना बिजी लाइफ, और साथ में मैं ज़मींदारी का काम भी करता हूँ। हाँ जी। जैसे ज़मीन का काम अपने सिर्फ अपने शरीर के लिए, बाकी नहीं, बाकी कोई ऐसा नहीं इनकम सोर्स। होम स्टे भी मैंने कोई इनकम सोर्सेज के लिए नहीं बनाया। अच्छा। एक अपना सबसे ज़्यादा मैंने अपने। तो ये प्यारी सी नदी और ये प्यारा सा मौसम और ये जगह देखकर कुछ चंद लाइनें याद आई है, वो सुनाता हूँ। कि धूप की किरण सी हो तुम, मैं पेड़ की छाँव में बैठा एक मुसाफिर। बारिश की बूंद सी हो तुम और मैं समुंदर में नाव का माझी। तुम्हें न जलने से डर, न भीगने का गम, और मैं ठहरा एक कागज़ की तरह, जो धूप में जाऊं तो जल जाऊं और बारिश में जाऊं तो गल जाऊं। तो मैं संवाददाता शैलेंद्र डांगी, मेरे कैमरामैन नेहा ठाकुर के साथ इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ।